सोचने वाले ने सोच रखा है। एक बार आत्मा के सुख का अनुभव कर लो तो मन संसार में किसी भी सुख की कल्पना करने से भी डरेगा, क्योंकि जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरिया में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरिया में। इतना छोटा सा जीवन है और कुछ सोचने का समय होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास। बस इसको तो लगा दो इश्क में ईश्वर के। बाहर के सुख, दुनिया, बातें सब मिथ्या है। अभी थोड़ा सा शरीर स्वस्थ है तो हर चीज़ आकर्षित करती है। थोड़ी एज बढ़ेगी, अपना ही शरीर दर्दों का सामान हो जाएगा, सारे सुख धरे के धरे रह जाएंगे। लगा दो अपने आप को भगवान के काम में। एक निश्चय कर लो, जो जीवन है यही सच पाने के लिए है। बाकी तो सब शरीर की प्रारब्ध से मिलता ही रहता है, लेकिन जो शरीर की प्रारब्ध से भी मिले ना, वो मुझे फीका लगे और मेरे भगवान का प्यार मुझे सच्चा लगे, भगवान की भक्ति सच्ची लगे। इतना अंदर मनन कर लो, निश्चय कर लो कि मन फिर डावाडोल ना होए। ये मन जो पेंडुलम की तरह डावाडोल होता है ना ये संसार का होने देता है, ना ही भगवान का। पर जिसने एक निश्चय करके अपने आप को परमात्मा की ओर बढ़ा लिया, तो प्रारब्ध तो कहीं जाएगी नहीं शरीर की, वो तो इसको मिलके ही रहेगी। लेकिन अपने जीवन का एक उद्देश्य समझ में आ जाए और हम अपना चल पड़े उस रास्ते पे, और उसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे खुद के पास है। कैसे? तुम्हारे पास अनुभव है संसार का भी और गुरु की शरण में बैठने का भी। तुम कंपेयर कर सकते हो कि संसार में क्या है और ईश्वर के दर पे क्या है। तो अपना निश्चय पक्का करने में देर नहीं लगानी चाहिए। शरीर की प्रारब्ध कहीं भी रखे, कहीं उठाए, कहीं बैठाए, कहीं चलाए, पर मुझे अपना एम हमेशा याद रहे। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। भगवान से भी प्रार्थना करो कि भगवान बहुत हो गया, कितने जन्म भटक लिया, अब नहीं भटकना चाहता। अब मैं विश्राम चाहता हूँ, विराम चाहता हूँ, तुम्हारी शरण में समर्पित होना चाहता हूँ। अब मुझे भरमाओ मत भगवान, मुझे अपनी इस मोहिनी माया से बचा के रखो। मेरे मन को भ्रमित मत होने दो, मेरे पर कृपा करो, करुणा करो। रोज़ भगवान के आगे रो रो के प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इस भ्रम से बचाओ। और एक बात याद रखना, जैसा तुम्हारा संकल्प होगा ना, भगवान वैसा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के लिए संकल्प होगा तो भगवान मिलेगा, और माया के लिए संकल्प होगी तो माया मिलेगी। जैसा भी तुम्हारा भाव होगा वही तुम्हें मिलेगा। इसी संदर्भ में एक दृष्टांत। एक बुजुर्ग बाबा जी थे। वो घर गृहस्थी वाले थे, पर ज़बरदस्त कृष्ण के भक्त थे, और भक्ति भी ऐसी करते थे कि कहते थे कान्हा मेरा पुत्र है और राधा मेरी बहू है। बड़ा उनको अंदर विश्वास सा था कि ये दोनों मेरे बेटे बहू हैं, और इसी भाव से वे उनको प्यार करते थे, याद करते थे, जपते थे, नाम सुमिरन करते थे। और वैसे ओरिजिनली उनकी 7 बहुएं थी घर में। एक दिन मनिहारिन आई, चूड़ियाँ बेच रही थी। बाबा जी की मौज आई, भक्ति में बैठे थे, लहर में रहते थे हमेशा। मन हुआ अचानक उनका कि अंदर बहुएं बैठी हैं, मनिहारिन को बोलते हैं कि जाओ उनको चूड़ियाँ पहना दो और पैसे मेरे से ले लेना। मनिहारिन गई, चूड़ियाँ पहना के आ गई। बाबा जी के पास आई, बोलती है 8 रुपये दे दो आप मुझे। बाबा जी कहने लगे बहुएं तो मेरी 7 है, 1 रुपया रेट है चूड़ी का, तो तुम मेरे से पैसे फालतू क्यों मांग रही हो। एक आध बार कहा, लेकिन मनिहारिन नहीं मानी, तो 8 रुपये बाबा जी ने उसे निकाल के दे दिए। 8 रुपये तो दे दिए, पर दुखी बड़े हुए, क्योंकि संत स्वभाव था, थोड़ा चिंतन चल ही गया। रात को सो गए चिंतन करते करते। सोए तो सपने में राधा जी प्रकट हो गई। बोलती हैं लाडली कहते थे ना आप मुझे। कह रही है वो, बाबा मैं तुम्हारी कौन हूँ। बाबा कहते बहू हो तुम मेरी। तो राधा जी बोलती हैं फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो, जब मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली साथ में, तो फिर तुम्हारी 8 बहुएं हुई ना। एकदम उठ के बैठ गए, हैरान हो गए। बोले मैं तो सिर्फ सोचता था और मानता था अंदर से कि तुम मेरे बेटे बहू हो, पर आप तो सचमुच मेरे बेटे बहू बन गए। तो ईश्वर इतना सरल है कि अगर तुम सच्चाई से कोई भी संबंध जोड़ लोगे ना, वो बेचारा निभाने खड़ा हो जाता है। मेरे हर संकल्प को वो पानी देता है। मैं देखूं कि मैंने संबंध कितना जोड़ा है। आज भी अगर अपने अंदर झांकोगे, शायद माया के संकल्प ज़्यादा करते हो, परमात्मा का संकल्प कम करते हो, जबकि परमात्मा का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ही एक बाबा जी थे, वो मानते थे कृष्ण को अपना पुत्र,
जब वो मरे तो सब सोच में पड़ गए कि अब इनका संस्कार कौन करेगा, पुत्र तो है नहीं। शमशान पहुँचे, एक लड़का आ गया सफ़ेद कपड़े पहन के, बोला ये मेरे पिता हैं। सब हैरान हो गए, बोले इनकी तो कोई गृहस्थी भी नहीं थी तो पुत्र कहाँ से आया। वो लड़का संस्कार करके 1 मिनट में गायब हो गया। तब सबको समझ में आया कि सारी ज़िंदगी उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र माना, तो भगवान आ गए और इनकी सदगति का संस्कार कर गए। ईश्वर का प्रेम इतना आसान है पाना। जिस माया के पीछे हम भटकते हैं ना, उसको पाना बहुत कठिन है। और ईश्वर के नज़दीक जाने का तो सिर्फ एक माध्यम है, तेरा सच्चा संकल्प। पर हमने कितना मुश्किल बना रखा है, क्योंकि हम अंदर से सच्चे हो ही नहीं पाते। माया के संकल्प सच्चाई से कर डालोगे, पर कभी भी ईश्वर से संबंध जोड़ा सच्चाई से, मुश्किल कैसी है। जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसकी नैया प्रभु ने पार लगाई। मीरा ने सामने भी नहीं देखा, मूरत में देख के ही भज लिया कंत भाव से। भगवान उसके हो गए। आसान में आसान परमात्मा का मार्ग है, पर हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है, क्योंकि हमारे दिमाग से वो संसार की खेचल ही नहीं ख़त्म होती। सारा टाइम दिमाग उधर ही लगा रहता है, किधर, संसार में। इधर आना उधर जाना, इसका लेना उसका देना, यहाँ सुख वहाँ सुख। एक अपने जीवन को भक्ति के प्रवाह में डालने के लिए हम कितनी शर्तें अड़ाए बैठे हैं। रोज़ हमारे पास नया कारण है। रोज़ हम सोचते हैं पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए। अब ये तो भाई प्रारब्ध है, पता नहीं कुछ ठीक होना है या नहीं होना है। तुम कम से कम अपने जीवन में गति तो डालो, अपने आप को ईश्वर के नज़दीक करो। ये समस्याएं तो रोज़ चलेंगी, कहीं बच्चों की दिक्कत, कहीं बहुओं की दिक्कत, ये सब तो चलता ही रहता है। ये संसार यूं ही चलेगा। सत्संग आने का मतलब ये मत समझ लेना कि वो सब ठीक हो जाएगा। सत्संग आने का मतलब है जो तेरा मन उन चीज़ों से चलता है ना, वो ठीक हो जाएगा। भक्ति का ये मतलब नहीं है कि एवज़ में भगवान मेरी हालतें सुधार देंगे, पर भक्ति का मतलब इतना सा ही है कि आप रज़ा में राज़ी रहना सीख जाओगे। जो खेल बना हुआ है उसको एक्सेप्ट करना आपको आ जाएगा, इतनी सी बात है बस। भगवान में मन लगाने के लिए कोई शर्त नहीं होती। भगवान में मन लगाओगे, उल्टा ये व्यर्थ के झंझटों से मन तुम्हारा निकलता जाएगा। चिंतन किसके अंदर रहता है जगत का? जिसका मन ईश्वर में नहीं लगा हुआ। जब आपका मन ईश्वर में लग गया तो आपके पास संसार के झंझट का फ़र्क क्या पड़ेगा। आपके अंदर सारा दिन राम नाम की धुनी चल रही है, तो आपके अंदर हर वक्त ईश्वर के प्रेम की तार बजती रहेगी, तो आपको बाहरी हालतों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।